सलाम भाइयों, सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज हम बात करने जा रहे हैं सनराइज़र हैदराबाद की, और काफ़ी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। अभी हमारी कोई 4 से 5 टीमों की वीडियो रहती है, जो कि अभी आईपीएल के अगर आप देखें 18वां मैच है कल, तो आपको 19वें मैच तक सारी वीडियोस जो हैं वो एक एक टीम की मिल जाएंगी। काफ़ी लोगों को ये जल्दी के यार, अभी तक सारी वीडियोस क्यों नहीं आई हैं, कौन जीतेगा, कप विनर कहाँ है, ये वो कहाँ है। तो अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कप विनर आता ही 25 से 30 मैचों बाद है। कई लोगों को ऐसा लगता है हो कप विनर निकल गया, कप विनर निकल गया। तो जब कप विनर की आज हम बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कप विनर कहाँ निकल गया, किधर निकल गया, और इतनी परेशानी क्यों है। कमेंट्स में लोग आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो वीडियो तभी बनेगी, मैंने बोला था, जब हर टीम अपने 2 से 3 मैच खेल चुकी होगी, और तब आईपीएल की समझ आएगी कि आईपीएल किस ऊंट जो है आईपीएल का, वो किस करवट बैठेगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं आज की अपनी। ऑनलाइन आईडी स्कैम्स, रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं। मेरा कोई 10 खा गया, मेरा कोई लाख खा गया, मेरा कोई 15,000 खा गया, कोई 20 खा गया, कोई 1,000 भी नहीं छोड़ा आईपीएल की इस तूफानी सीज़न के अंदर। जिसका जो स्कैम चल रहा है, हाथ लग रहा है, वो स्कैम कर रहा है। लेकिन एक हमारा ही बुक है, अभी तक वो पीएसएल के मैचेस हों, वो आईपीएल के मैचेस हों, वो किसी के भी मैचेस हों, घोड़े हों, जैकपॉट हो ना हो, हम पैसा आप लोगों को रोज़ का रोज़ दे रहे हैं रेगुलर। तो अगर आपको चाहिए कोई ऐसी सेफ सिक्योरिटी, कोई ऐसी बुक जहां पर आपका पैसा सेफ रहे, आप सेफ रहे, और आप पैसे जीते, क्योंकि फंटर वैसे ही नसीबों से जीतता है। तो अगर आप पैसे जीते तो आपको वो पैसे ज़रूर मिले। जेड के बुक 8-10 हमारे पास साइट्स है। मैनेजर से डेमो ले, 100 रुपए के अकाउंट से लेके लाखों के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, मैनेजर से कांटेक्ट करें। वीडियो की तरफ चलते हैं, सनराइज़र हैदराबाद की तरफ। एक ऐसी टीम जो मैंने देखा पिछले 2 सालों से, अगर आप बात करें 2022 और 23 की, ये टीम के क्या चर्चे, क्या बातें, इस साल सनराइजर जीतेगा। 2022 में ये बात मैंने बहुत शोर सुना, मैंने तब भी कहा था कि नहीं जीतेगा। फिर मैंने इनकी टीम का नाम लिया, सनराइज केप टाउन, जो अफ्रीका में थी, कि ये कप उठा लेगी। क्योंकि लोगों का ये याद होगा आपको मेरे डायलॉग, कि लोगों का ध्यान तब आईपीएल में था, अब यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर भी आ रहेगी। फिर 2023 के अंदर भी मैंने आप लोगों को, तब भी बहुत शोर था, सनराइज़र जीतेगी, सनराइज़र जीतेगी। लेकिन सनराइज़र, मैंने फिर आईपीएल की वीडियो आज भी पड़ी हुई है इसी चैनल के ऊपर, मैंने फिर बोला था कि सनराइज़र नहीं जीतेगी। अब फिर साउथ अफ्रीका लीग आई, तो मैंने एंड पर, मतलब कि हार रहा था सनराइज़र के, सनराइज़र जो भी इनका नाम था, टीम इनकी जो साउथ अफ्रीका लीग में खेल रही है मार्क्रम की कप्तानी में। तो मैंने आपको कहा था बार होती हुई एकदम अंदर घुसेगी और फाइनल खेल लेगी, और फाइनल खेली क्या, वो फाइनली जीत गई। यहां पर 2024 में क्या सनराइजर हैदराबाद फाइनल जीत पाएगी, क्या कप उठा पाएगी? 2 सालों से लगातार मैं आपको कह रहा हूं नहीं, नहीं। लेकिन इस साल मैंने एक चीज नोटिस की, इस बार कोई सनराइजर का नाम नहीं ले रहा, कोई नहीं इंटरेस्टेड है सनराइजर में। कुछ लोग होंगे थोड़े से जो इंटरेस्टेड होंगे, जो क्लासन की वजह से, या फिर फिलिप्स की वजह से, या मार्करम की वजह से इंटरेस्टेड होंगे सनराइजर हैदराबाद में। लेकिन पैट कमिन की वजह से पूरा इंडिया खामोश बैठा हुआ है। और मुझे पता है ये जो दिलों में जलन है ये किस चीज़ की है। वो ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस जो वर्ल्ड कप इंडिया को फाइनल में हरा कर जीता है, ये उस चीज़ की ही कहीं ना कहीं खामोशी है। और मुझे ये खामोशी बड़ी पसंद आ रही है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ा करो, सीखा करो। मुझे सनराइज़र हैदराबाद, केकेआर आपको पहली टीम दी थी कि प्लेऑफ्स में जाएगी, 3 के 3 जीत चुकी हुई है। अब सनराइज़र हैदराबाद मेरी दूसरी टीम है जो कि मुझे प्लेऑफ्स में जाती नज़र आ रही है। अब बचेंगी खाली 2 टीमें। वो 2 टीमें
अब चेन्नई, मुंबई और बहुत सी टीमें, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बहुत सी टीमें, दो ही स्पॉट्स हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। एक तो कलकत्ता मलकर बैठ गया, दूसरा सनराइजर हैदराबाद। क्यों सनराइजर हैदराबाद, थोड़ी सी वजह बताइए, प्लेयर्स पे बात करेंगे, साथ और वजह बताता हूं मैं आप लोगों को क्यों सनराइजर हैदराबाद। प्लेयर्स के अंदर वो गहराई छुपी हुई है। अगर बात की जाए सनराइजर हैदराबाद की, तो इनके पास जो इंटरनेशनल हिटर्स हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि किसको अंदर डालें, किसको। ग्लेन फिलिप्स जो कि फील्डिंग में कमाल, बॉलिंग में कमाल, विकेट कीपर कमाल, बैट्समैन कमाल, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं। क्यों? इतनी स्टार स्टडेड साइड है ये सनराइजर हैदराबाद की। तो अब्दुल समद जो कि पिछले मैच में कुछ अच्छा इन्होंने दिखाया, ये भी रेयान पराग की तरह ही अपनी वापसी करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी भी वापसी हो जाए समद की। बड़े अरसे से सनराइजर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं ये। अब क्या ये शराब के तौर पे जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर रेयान पराग शराब हैं तो फिर तो राजस्थान का क्या होने वाला है। लेकिन रेयान पराग की फॉर्म वापस आ गई है, तो राजस्थान भी अपने 3 के 3 मैच जो है वो मार चुका हुआ है। राजस्थान कप के लिए तैयार है क्या? ये राजस्थान की वीडियो में कप लगाएंगे। अब्दुल समद पिछले मैच में चले, अगर ये भी चलते हैं तो क्या शराब खत्म हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद से? क्योंकि ये ऐसे दो प्लेयर अटके पड़े हुए हैं दो टीमों के अंदर, राजस्थान और सनराइजर हैदराबाद में, कि ये ना चलते हैं ना इनकी टीम कप जीत रही है। तो अगर ये अब चल रहे हैं तो क्या इनकी टीम कप जीतेगी? यही बात करेंगे हम इसी वीडियो में। फिर मार्करम, मार्करम वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया। क्लासन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया गया, जो बनता भी था उनकी ऑडिटिंग की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं बैट्समैन अंडर प्रेशर आ जाता है कि यार मैं भी तो अच्छा खेलता हूँ, मुझे भी छक्के मारने आते हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे शायद नहीं मारने आते, इतने स्ट्राइक रेट से नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मार्करम को इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। साउथ अफ्रीकन T20 कैप्टन हैं आप, और वर्ल्ड कप आपके सामने खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर आके मार्करम को खेलना पड़ेगा। एक बड़ी इनिंग्स, 100, 100 बना के बताना पड़ेगा कि मार्करम अभी भी वही मार्करम है जिनकी दुनिया दीवानी है। राहुल त्रिपाठी, अपनी उल्टी सीधी शॉटें खेलने से बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा अपने नेट प्रैक्टिस के अंदर अपनी जो जेन्युइन गेम है ना, जो कि आप कहते हैं कि ड्राइव है, स्क्वायर कट है, हुक है, पुल है, ये पहले खेलना शुरू करें ताकि आपकी टूर्नामेंट में वापसी हो, और फिर दूसरी शॉटें तो ऑटोमेटिकली लगती हैं। ग्लेन फिलिप्स बाहर बैठे हुए हैं, कब एंट्री मिलती है देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि सनराइजर हैदराबाद में जैसे लियाम लिविंगस्टन को इंजरी हुई, उनको बाहर बिठाया गया, उनकी जगह फिर केन विलियमसन, डेविड मिलर बाहर बैठे, केन विलियमसन आए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि 6 मैचों के बाद शायद ग्लेन फिलिप्स का हमें रोल जो है सनराइजर हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। मायनक अग्रवाल, मेरा ख्याल है कि लास्ट सीज़न होना चाहिए, खेल रहे नहीं है, पंजाब के कैप्टन थे, चल नहीं रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, और मेरी नज़र में इनको 1 डाउन या फिर तीसरे चौथे नंबर पे या फिर और नीचे ले जाएं। हार्ड हिटर है आपके पास नीचे, और मार्करम को इनकी जगह ले आए ओपनर। थोड़ी चेंजेस करें, लड़के को मौका दें, अगर नहीं चलता है तो उठा के टीम से बाहर मारें। यही हो सकता है, क्योंकि नई बॉल से अभी फ़िलहाल ये नहीं चल रहे। क्लासन किसी तारुफ के मुताज नहीं, और टाइम भी मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगा इन पे, सभी इनके बारे में जानते हैं कि क्या भला है। अनप्लोरप्रीत सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, ऐसे खिलाड़ी मैं हमेशा बोलता हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जो उठकर आ रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से, DY पटेल ट्रॉफी से, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 6 खिलाड़ी आपके सिर्फ 4 ओवरसीज़ प्लेयर हैं, बाकी आपके जो है वो 6-7 खिलाड़ी जो हैं वो सारे इंडियन हैं। तो अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत है तो फिर कहीं ना कहीं आप कप को एक हाथ से पकड़ ही लोगे, दबोच लोगे। फिर यहाँ पे उपिंदर यादव, नितेश कुमार रेड्डी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। मैं इन प्लेयरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं डोमेस्टिक इतना फॉलो नहीं करता। इतनी लीगें हो रही हैं कि इतना टाइम नहीं है कि आप डोमेस्टिक में घुसो। अब मायनक यादव आप देखें, 156, 155 की गेंद, किसी को क्या पता था एक लड़का आएगा जो एकदम लखनऊ की डूबी हुई किश्ती को निकाल कर ऊपर लेके जाएगा। तो ऐसे लड़के जो हैं वो आना बहुत ज़रूरी है।
ट्रेविस हेड किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, 137 इनका, सभी को बड़ा दुख देता है आज तक। मुझे इसलिए खुशी होती है क्योंकि मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया थी वर्ल्ड कप में, तो वो तो हमेशा ही रहेगी। अभिषेक शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो हमने यशवी जायसवाल की बल्लेबाजी देखी थी, वो अभी कहीं ना कहीं लगता है कि वो जिन्नात जो है वो अभिषेक शर्मा में घुस चुके हैं। तो मैं गुड लक की विश करूंगा। मार्को जेंसन को भी नहीं अभी मौका मिल रहा। कैसी पिच के ऊपर मौका देना चाहेंगे सनराइजर हैदराबाद? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाएगी अगर भुवनेश्वर कुमार, नटरंजन या इनकी फास्ट बॉलिंग में से और कोई उनटकट है, वो अगर नहीं इतनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे बॉलिंग से, तो कहीं ना कहीं मार्को जेंसन को किधर खिलाएंगे आप? यही सबसे बड़ी गलती जो है आरसीबी ने की थी कि इतने फास्ट बॉलर ले लिए, इन्होंने इतने हार्ड हिटर ले लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक मिस्टेक ज़रूर है सनराइजर हैदराबाद की। वॉशिंगटन सुंदर बाहर बिठाएं भाई, पूरा सीज़न बाहर बिठाना चाहिए इस बंदे को। इसको इतने मौके मिले आईपीएल में, आप बॉलिंग कर लेते हो, आप मतलब आके एक दो छक्के या एक चौका मार लेते हो, इसका क्या मतलब है आपको टीम में डाला जाए? मेरी नज़र में सजा के तौर पे पूरा आईपीएल बाहर बिठाया जाए, और ताकि इनको एहसास हो कि खिलाड़ी का काम है मैदान पर आके अच्छी परफॉर्मेंस देना, ना कि बस मैं एक ऑलराउंडर और मुझे खिला लो। सनवीर सिंह हसारंगा कब वापस आएंगे? जैसे ही हसारंगा वापस आते हैं तो क्या हसारंगा टीम में आएंगे? मुझे तो लगता है कि अशद ज़रूरत जो है ना अभी, वो स्पिनर की नहीं है सनराइज़र हैदराबाद को। अशद ज़रूरत, लेकिन हसारंगा को अगर देखा जाए, हसारंगा इज़ नॉट जस्ट ए स्पिनर, वो बैट्समैन भी हैं, वो अब कैप्टन भी हैं लंका के। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है हसारंगा का होना टीम में। तो जगह कहाँ पे बन पाएगी? मुझे लगता है मार्को जेंसन को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़का पॉलिश हो रहा है और बड़ा नाम बनाने वाला है। पैट कमिंस को अपनी टेस्ट बॉलिंग की जादूगरी T20 में दिखानी पड़ेगी अगर इनको फाइनल खेलना है तो। जैसे मैंने जैम्पा का बोला था ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया को कप जीतना है तो एंड जैम्पा का चलना ज़रूरी है, इस तरह अगर सनराइज़र को कप जीतना है तो पैट कमिंस को हर मैच में 2 से 3 विकेटें लेनी ही होंगी, उसके अलावा चारा नहीं है। नहीं तो फिर डेड लाइव होने पड़ेंगे। भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर, इनको जिंदा होना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी। नटखट को वापसी, इनके जिन्नात जागने चाहिए अंदर से, तभी वापसी है। नहीं तो जितना ये मारेंगे, आप ये देखो कि मुंबई वाले मैच में इन्होंने हाईएस्ट आईपीएल का टोटल बना दिया, लेकिन मुंबई ने भी वहां पे 250 स्कोर का लगा दिया स्कोर। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग बहुत कमज़ोर है सनराइज़र की, जिससे ये पिट सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा, जब भी बारी आए कोशिश ये करो चेस पर आओ, क्योंकि एक तो फंटरों को हम जैसे फंटरों को भाव भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी हार्ड हिटर अगर मारने लगा तो कम से कम 40 पैसे की फ्लक्चुएशन तो इजीली मिल जाएगी, कटिंग मिल जाएगी 40-50 पैसे की। तो कोशिश इनको यही करनी चाहिए, इनके बॉलर्स को, कि यार जाग पड़े सनराइज़र हैदराबाद के लिए। हर बार वही खेल, इतने इतने बड़े कोचेस अपने डग आउट में बिठा के, बेंचों पे बिठा के रखना। मुरलीधरन, मुझे समझ नहीं आती आज तक, मुरलीधरन खुद दुनिया के नंबर 1 स्पिनर रहे हैं, उनको एक स्पिनर नहीं अच्छा मिलता सनराइज़र हैदराबाद के लिए। ताजुब होता है। फिर मैं इसलिए बोलता हूँ ये ऑक्शन सिर्फ नकली होती है, ये सब माफिया पीछे से शीटें दे के बेचता है तो ड्रामा करो जाके, ये टीमें बना पे, टीमें पहले ही बनी होती हैं, टीमें माफिया पहले ही बना देता है। ऑक्शन सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट, विद्या बालन जी बहुत ज़रूरी है। आगे चले तो यहाँ पर हम पैट कमिंस के बाद आकाश सिंह को देखते हैं, कैसा लड़का खेलता है। मुझे लड़के में दम नज़र आ रहा है शक्ल से, और ऐसा लग रहा है कि किसी वेस्ट इंडीज़ से आए हुए हैं भाईजान। तो मौका नए लड़कों को देना चाहिए। नहीं चलता एक लड़का, उसको 2 मैच खिलाओ, बार करो। अब आज के मैच में वो क्या लड़का है यार, उसने मैच जिता दिया, शशंक, और साथ एक और जो उसके आया था, उसने मैच जिता दिया पंजाब किंग्स को। किसी को नहीं पता, 5 पैसे का घोड़ा, सबने कहा दी एंड हो चुका, लेकिन वो 2 लड़के आए। अब वो कभी भी पंजाब ये गलती नहीं करेगा उनको बाहर बिठाने की, करेगा तो पछताएगा। शबाद अहमद बहुत उम्दा पारी खेले उस दिन, और मुझे ऐसा ही लगता है कि
ऐसे प्लेयर को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर मयंक अग्रवाल नहीं चल रहे, सुनील नारायण को ऊपर भेजते हो, इसको भी भेज दो, देखी जाएगी, उसको को कूटे जाके सुनील नारायण की तरह। भुवनेश्वर कुमार भाईजान रिटायरमेंट ले ले, नहीं तो इस आईपीएल में फिर मेरे ये इंडिया में आज तक के सबसे फेवरेट बॉलर थे, लेकिन 2-3 साल से मैं ही इनके खिलाफ हूँ। खिलाफ नहीं कि बस यार भुवनेश्वर कुमार अब तुमसे वो बॉलिंग नहीं हो रही जो जिसके लिए कभी तुम जाने जाते थे। बहुत सीधा लड़का और कमाल के बॉलर, वही झलक मुझे कभी कभी भुवनेश्वर कुमार की दीपक चहर में नज़र आती है चेन्नई सुपर किंग के बॉलर में, लेकिन वो भी इंजरी का शिकार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के जो अंदर की रूह है, बात करनी चाहिए अपने आप से और बाहर लेकर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, फजल हक फरूकी भी फास्ट बॉलर है और लास्ट आईपीएल में कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। मार्को जेंसन, फजल हक फरूकी, आई वांट एन इंटरनेशनल, यही मैंने बात बोली थी कि पैट कमिंस को आप कैप्टन रख रहे हो, ये आपकी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर आपको पैट कमिंस को तो खिलाना ही पड़ेगा यार, बाकी सिर्फ 3 ऑप्शन है आपके पास। मार्करम को बाहर बिठाते हो, क्लासन को आप बिठा नहीं सकते, मार्करम को बाहर बिठाते हो, खेलेगा कौन बीच में आके? आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचती हैं। फिर ट्रेविस हेड का आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ट्रेविस हेड का भी आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। अगर वो चले तो वो अकेले ही मैच जिता देते हैं, जैसे उन्होंने फाइनल जिता दिया था। भयानक एडलेड स्ट्राइकर के बैट्समैन बिग बैश के ट्रेविस हेड। फिर आ जाते हैं जेदव उनटकट, कोई भी नहीं ले रहा था इनको ऑक्शन में, फिर सनराइजर ने सोचा चलो एक बॉलर तो आएगा, ले लेते हैं। फिर इनको ले लिया गया और अब इनको हर मैच खेलना पड़ना, नहीं तो बात नहीं बननी। और अगर ये हर मैच नहीं खेलते तो पेस मयंक यादव चर्चा में आए हैं, तो अब आईपीएल को 4 चांद लगाने हैं तो उमरान मलिक को आना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरी कभी चर्चा थी और मैं आज भी चर्चा में रहना चाहता हूं। तो उमरान मलिक को मेरी नज़र में नटरंजन या उनटकट की जगह मौका मिलना चाहिए किसी एक मैच में, क्योंकि पेसर्स एक ही पेसर आया यादव, किसी से खेला ही नहीं गया, किसी बैट्समैन से वो खेला ही नहीं गया। तो उमरान मलिक में अभी भी यंग है, कोई इतनी उम्र नहीं हुई, मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए। मार्कंडे इनकी लास्ट होप एज ए स्पिनर, इतनी बड़ा स्पिन अटैक है नहीं, लास्ट होप है मार्कंडे, चलने चाहिए, लाजमी है ये स्पिनर, लाजमी अच्छी परफॉर्मेंस दे। फिर यहाँ पे सुब्रमण्यम, इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अब आ जाते मेन बात पे। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि भैया सनराइजर क्यों प्ले ऑफ में? ठीक है, साथ साथ हम कप का भाव भी देख लेते हैं। सनराइजर क्यों प्ले ऑफ में? कप के ऊपर बात की जाए तो इस वक्त सनराइजर हैदराबाद जो है वो है 10.5 रुपए के भाव में। ठीक हो गया, 10.5 रुपए के भाव में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है भैया, क्यों मुझे प्ले ऑफ में पसंद है, उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी वजह है सबसे पहली, पैट कमिंस की दुश्मन दुनिया, वो इसको हारते हुए देखना चाहती है। वो किसी तरह चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप का बदला आईपीएल में ले लें, जो कि चूतिया तरीन बात है। वर्ल्ड कप कहाँ, 50 ओवर कहाँ, आईपीएल कहाँ। लेकिन आगे चलते हैं, पैट कमिंस हो गए, ठीक हो गया, मार्को जेंसन हो गए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, क्लासन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका मार्करम, उसके बाद आपके ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के जितने प्लेयर हैं बड़े, वो सिर्फ एक टीम में आपको नजर आ रहे हैं और उस टीम का नाम है सनराइजर हैदराबाद। मैं वो फिल्म ही देखना पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर ये तीनों मुल्कों के जाइंट्स, जो जाइंट्स हैं, वो ना हो आईपीएल के प्लेऑफ्स के अंदर, आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर। अगर ये स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया तो फिर पता नहीं क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बैठकर। आईपीएल को अगर आपने ब्लॉकबस्टर हिट बनाना है तो ये दुश्मनों की, विलन्स की एंट्री, मेरी नजर में ये विलन्स हैं, क्लासन, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस,
ये ग्लेन फिलिप्स वगैरह, ये जितने मार्करम हैं, ये जब चलेंगे किसी को मौका नहीं देने वाले। ये वो ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं 277 आईपीएल का बिगेस्ट टोटल मार के। तो ये विलन्स ऑफ आईपीएल हैं, और आईपीएल के पिक्चर की एंडिंग में और मुझे विलन ही नहीं कोई नजर आता, और कोई विलन ही नहीं है। मुंबई इंडियन, हाँ आप कह सकते हैं एक विलन की शक्ल में नजर आती है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं कोई विलन नजर आता। कलकत्ता नाइट राइडर हो सकता है आप कह सकें, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। तो यहां पर मैं सनराइजर हैदराबाद वर्सेस कलकत्ता नाइट राइडर प्लेऑफ्स में देखना चाह रहा हूं। ये टीम इसीलिए मुझे पसंद है आगे जाना, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर है ना, वो माफिया को चाहिए होगा दी एंड तक। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, सबको देखना पड़ेगा। हो सकता है मैं गलत बैठूं, वर्ल्ड कप की वजह से कि जितने फॉरेनर प्लेयर से भरी हुई टीमें हैं, इनकी जल्दी छुट्टी करा दीजिए कि तुम लोग जाओ, इंडियन प्लेयर्स में ही हम आईपीएल ख़त्म करेंगे। ये भी मुमकिन है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ 5 दिन बाद है, और इस बार है भी एक ऐसी धरती पे जहां पे कभी वर्ल्ड कप खेला ही नहीं गया, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान इंडिया इन न्यूयॉर्क सिटी। कैन यू बिलीव इट यार, कि सोच भी काम नहीं करती है कि कभी क्रिकेट न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान होने वाला है। तो यहां पर मैं 2 साल से कह रहा हूं, सनराइजर हैदराबाद नहीं, प्लेऑफ्स में भी नहीं, कहीं नहीं, लेकिन इस साल मुझे आदत है अकेला खड़े होने की। जब ऑस्ट्रेलिया का बोला था, पहले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, तब भी अकेला खड़ा हुआ था, और हर कप में अकेला खड़ा रहा हूं, दुनिया के खिलाफ खड़ा रहा हूं और खिलाफ जीता हूं। यहां पर सनराइजर हैदराबाद, बेशक अब यहां पर मार्केट लोड पर भी आके बात करते हैं ना। लास्ट मैच में सनराइजर के खिलाफ बैठा हुआ था, मैंने क्लासन के रन नॉट करके जीते। क्यों? क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया है कि सनराइजर हैदराबाद या कोई भी टीम मार्केट लोड से बड़ी नहीं हो सकती है। उसको हारना ही है अपने दिन, जिस दिन उसके पास ऊपर मार्केट लोड होगा। सबसे बड़ी मिसाल चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली बैटिंग पर आकर हरा गई चेन्नई को। क्यों? क्योंकि मार्केट लोड चेन्नई। हैदराबाद, अरबों रुपया हैदराबाद पे, कौन हरा गया? गुजरात टाइटन आके हरा गया। मार्केट लोड से बड़ी कोई चीज नहीं होती भाइयों, ये बात समझें। दूसरी बात, अभी सिर्फ आईपीएल के 17 मैच हुए हैं, कल 18वां है। तो इतना याद रखें कि अभी भी अगर आप वही गलतियां करेंगे जो आईपीएल, हर आईपीएल में करते हैं, वो क्या गलती है? ये तो मेरे बाप का टीम है, आज यही जीतेगा, ये तो पप्पा का टीम है, मेरे पप्पा का। मैं तो लॉस नहीं कट करूंगा, मैं तो बुक नहीं प्लस करूंगा, भाड़ में जाए तेल लेने जाए, नॉन कटिंग ही जाएगा। आज मुझे ट्रेडिंग की बहुत अच्छा ज़रूरत है, मैं हर मैच में ही ट्रेडिंग करूंगा। ये चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। इस माइंड सेट से जब तक कोई फंटर बाहर नहीं निकलेगा, वो नहीं कमा सकता। ट्रेडिंग क्यों मैंने बोला हर टाइम पर गलत है? क्योंकि जब फंटर ट्रेडिंग करता है, अगर उसको 2 ट्रेड एक मैच में मिल जाते हैं अच्छे, भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कहता है कि बस कभी वो फेवरेट, कभी ये फेवरेट, कभी ये 10 पैसे, कभी वो 20 पैसे, उसको पूरा पता नहीं जिस्म में खलबली उसके मच जाती है, और फिर एक ही ट्रेड उसको जीरो कर देता है, लॉस में ले जाता है, और फिर वो रोता है बैठ के, ये मैंने क्या किया। फिर ये अपने टिपर को बातें करेगा या कोई भी करेगा। अभी तक आईपीएल में जितने मैच हुए, उसके अंदर 3 ही मैच, अगर मैं प्रॉपर बोलूं, स्ट्रेट गए हैं। उसके अलावा फंटरों को भाव मिला हर मैच में, कटिंग मिली हर मैच में। लेकिन फिर भी अगर कोई लॉस में है, जिसको ये बातें सही में मेरे ग्रुप में आके मेरी टीम पर बैठ के सीखनी है, तो आईपीएल भैया याद रखना, पहले 20 से 25 मैच के बाद असल आईपीएल शुरू होता है। अभी तो बच्चा माँ की गोदी से निकलकर चलना शुरू है। अभी तो स्कूल जाएगा, पढ़ा लिखेगा, अफसर बनेगा, बीवी बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद जाके बूढ़ा होगा। अभी तो भाई वो चलना शुरू हुआ माँ की गोद से। 18 मैच भी नहीं हुए हैं, 20 मैच भी नहीं हुए। आप लोगों को जल्दियाँ पड़ी हुई हैं। 5 दिन बाद फिर वर्ल्ड कप है। ट्रेडिंग बार बार नहीं होती है। ट्रेडिंग अगर आपका भाव आ जाए, वहाँ पे कट करो, अपनी जेब का पैसा सेव करो। ये बातें करते करते भी मुझे ज़माने गुजर चुके हैं। 12 साल 13 साल हो चुके हैं ये बातें समझाते, लेकिन ये वीडियो बंद होते ही
मैं अब जा रहा हूं। मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगा, आईपीएल से 1 घंटा मैच शुरू होने से पहले मेरा वीडियो लाजमी देखा करो। जमीन आसमान का जीत में लॉस में फर्क ना पड़े तो फिर आके बोलना। ये नहीं कह रहा कि देखा करो, दिल करे देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन अगर देखोगे अपना भला खुद कर लोगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियोस भी आपको कल से परसों तक सारी मिल जाएंगी। फिर चलेंगे जैकपॉट की तरफ। आज एक जैकपॉट हुआ है, अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज एक जैकपॉट हुआ जी, 6 पैसे से उड़ गया, 6 पैसे से उड़ गया, 6 पैसे से उड़ गया। मुझे ये समझाओ कि जब भी कोई जैकपॉट उड़ता है इतना शोर, वो कि हंगामा है क्यों बरपा, जब 6 पैसे में खाए किसी ने नहीं। किसको क्या पता था शशांक सिंह चलेंगे या वो दूसरे जो भाई थे वो आए हैं वो चलेंगे। किसी को कुछ नहीं पता था। 6 पैसे में खाए किसी ने। शुरू से जो आपने खाई हुई थी चीज वही खा के बैठे हुए थे। वो भाव भी आ गया, मैच भी जीत गई और आपकी कटिंगें भी निकल गई। वो शुक्र करे ऊपर वाले का। लेकिन जैकपॉट उड़ गया, जैकपॉट उड़ गया। भाई जब आपने रुपया नहीं कमाया, खुशी किस चीज की है? जिस दिन जैकपॉट आप 6 पैसे की आपने 2-4 पेटियां खाई हो ना, उस दिन खुश हुआ करो। ये ड्रामेबाजी जो टेलीग्राम पर चलती है ना, मुझे ये पसंद नहीं है। घोड़ा इनमें से पकड़ता कोई नहीं है, वबाल डाला होता है। इससे नुकसान पता क्या होता है? अगला मैच क्या, कई मैच। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है अब आईपीएल अपनी औकात पर आ चुका है। वो डड्डू मेंढक बरसात जा चुकी हुई है। वो छोटे छोटे बुकी मार चुके हैं ये। अब बड़े मगरमच्छ आ गए हैं। ब्लू वेल शार्क जो है वो उतर पड़ी है। ब्लू वेल आ गई भी है, वाइट शार्क आ गई भी है, एनाकोंडा भी आ गए में। अब खाना पीना फंटरों की बारी है। छोटे बुकी तो अब खा चुके वो। अब आपकी बारी है, ध्यान से खेलीजिएगा। बड़े स्ट्रेट मैचेस मिलने वाले हैं, बड़े। तो बाद में ये ना हो कि खाली आईपीएल देखो बैठकर और पैसे जेब में ना हो। खुदा हाफिज।